अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में जो अभी रिसेंटली टेस्ट हो रहे हैं, तमाम सेंटर में जो जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए हैं, पास हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। आज वो एक्सपीरियंस मैं एज़ इट डिस्प्ले करूँगा जैसे उन्होंने लिख के दिया। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं जो हमारे ग्रुप्स वगैरह कम्युनिटीज़ के अंदर थे, उन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो देखते हैं जी किस तरह का था उनका टेस्ट, और आपको कम से कम इस एक्सपीरियंस को पढ़ने से के बाद आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हिट किया जा रहा है, किस तरह की वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन होती है, कौन सा टफ आ रहा है और कौन से जो है यूनिट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस नंबर 1 से, और 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इन सारे एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो है जी वो एक्सपीरियंस नंबर 1 है, तो हम देखते जाते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अपना नेम बताते हैं जी, हसन रज़ा, सेंटर उनका लाहौर है, स्टेटस वो पास है। सबसे पहले वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। सबसे पहले सेंटर में जाते ही वेरिफिकेशन की, इसी में से आलमोस्ट 2-3 घंटे लग गए। इसी के पास टेस्ट है हुआ, मतलब उसके बाद टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस का पोर्शन सबसे पहले है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑफ फाइंड द मिसिंग पार्ट्स इन द नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में वो कहते हैं कि जो मिसिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पजल की तरह होते हैं पैटर्न में। ये मैंने एक बुक प्रोवाइड की थी जिसमें तकरीबन 150 क्वेश्चंस थे, उसी में से आते हैं। और ऑफ 6 फिगर्स, टाइम काफ़ी कम होता है, सरवकास की PDF में से था जो उन्होंने ऐप में दिए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी नॉन वर्बल और मोस्टली क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से मुराद ये वो जो क्वेश्चन वर्बल के अंदर होते हैं और उसमें डजन्स वगैरह के क्वेश्चंस थे वो बता रहे हैं। इंग्लिश में जो है वो कहते हैं काफ़ी लेंथी MCQs थे, बस सेंटेंस के सेंस पर फोकस करो और टेंस का ख्याल रखो। फिज़िक्स में इजी था इसका टेस्ट, बस मेजरमेंट्स, फोर्स और 12 में से न्यूक्लियर फिज़िक्स से पढ़कर जाना। अब इसमें से आता है जी मैथ। मैथ कहते हैं जी डिफ़िकल्ट था मैथ का पार्ट, जिसमें 10th क्लास के अंदर मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी आया था, 11 में से ट्रिग्नोमेट्री आया था, और 12 से डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कोनिक सेक्शन जो है ना, उसमें से बहुत सारे MCQs थे। ये मेरा आज एक्सपीरियंस था। अब इंटरव्यू उनका जो है ना वो 26 फ़रवरी को है, और मतलब परसों। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फिज़िकल टेस्ट आप स्टूडेंट्स कह रहे थे, फिज़िकल टेस्ट जो है वो तकरीबन रमज़ान के बाद होगा, ठीक है। अब आपके सिर्फ इंटेलिजेंस एकेडमिक होगा और उसके बाद आपका मेडिकल और इंटरव्यू हो रहा है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो आ जाता है जी, बिलाल हैं कराची से और पास है, स्टेटस उनका। इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस बताते हुए लिखते हैं, इंटेलिजेंस वाज फ्रॉम द डेटा यू प्रोवाइडेड इन द ऐप। ये जो हमने उनको ऐप में प्रोवाइड किया था डेटा, ये उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये इकडेमी की बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट ईयर के टॉपिक्स में से ज़्यादा था, जैसे कि वर्क, एनर्जी वाला यूनिट्स पूछे गए थे। मोमेंटम के बारे में, इम्पल्स और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इस कार्ड। और सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में से था। अब मैथ का एक्सपीरियंस बताते हैं जी। यहाँ पर सिंपल जो है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के थे। क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछा हुआ था, इक्वेशंस थी, और डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कॉनिक लाइन और टेजेंट वगैरह। सेकंड ईयर के चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन है 2, 3, 4 और 6 के बेसिक्स रूल्स, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 1 और 4 के बेसिक्स, और क्लास 11 में से चैप्टर 3, 9, 10 बेसिक फॉर्मूलाज। अब हमारे पास लिखा है जी क्वाड्रेंट के 6-7 सवाल थे, और हु डिस्कवर्ड इंटीग्रेशन, ये एक जेनेरिक फॉर्म के अंदर एक जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं उसके बारे में पूछा गया। एक्सपीरियंस नंबर 3 हमारे पास है जी, अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट का नाम है फैज़ान, सेंटर था रावलपिंडी, स्टेटस वो पास कर गए हैं टेस्ट। कोर्स उनका था एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ PC, और 24 Feb 2025 का ये एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बारे में बताते हैं कि टूक अ लॉट ऑफ टाइम इन द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सो ट्राई टू बी ऑन द टाइम, देयर इज़ अ मेड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फॉर अ लीगल रीज़न, लॉजिकल रीज़न, सॉरी लीगल रीज़न वैसे कह सकते हैं। मतलब ये कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बड़ी कंपलसरी है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाने हैं, तो वो उनको बड़ा ही ध्यान से देख रहे हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसमें वर्बल, नॉन वर्बल टोटल 100 MCQs थे, विच आर टू बी सॉल्व्ड इन 30 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट, टाइम मैनेजमेंट का इशू बनता है स्टूडेंट्स को, तो आपने थोड़ी जल्दी करना होता है, तो इसमें प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। वर्बल वाज सो इजी, 95% फ्रॉम सर वकास PDF। ये जो PDF की स्टूडेंट्स जिक्र कर रहे हैं, अगर आपने वो बाय करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हम जो है ना वो डेली कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नॉन वर्बल टुक टाइम, सम MCQs ऑफ माइन वर लेफ्ट बट पास्ड द टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आई कांट शेयर each MCQs, but mainly it was from series, classification, analogy, basic maths, etc.
फिज़िक्स का बताते हैं जी 75 MCQs यहाँ पर 40 मिनट के अंदर सॉल्व करने थे। एवरीथिंग वाज बेसिक बट यू विल हैव टू गिव टाइम टू एट लीस्ट read FSC books with great attention for me. Time management was easy. I completed my physics portion about 15 times early. The topics which I remember include equations, power, dimension, energy, work, basic formula, units, transistors और साथ में जी लिखा हुआ जी सेमीकंडक्टर्स और डायोड्स एट्सेट्रा। अब इंग्लिश का एक्सपीरियंस जो है वो बताते हुए लिखते हैं जी 100 MCQs in 40 मिनट। इट वाज grammar basically and synonym antonyms, some idioms but not that difficult. Don't take any pressure. I have been given the medical date which is the next day if I test inshallah। मतलब आपको कल अगले वेरी नेक्स्ट या 1-2 दिन के बाद मेडिकल के लिए जाना होता है। इफ़ यू बर्न योर टुडे यू विल अर्न योर टुमारो। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। एक्सपीरियंस नंबर 4 में हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनका नाम मोहम्मद मोइज़ है, सेंटर फैसलाबाद है, स्टेटस पास है, डॉक्यूमेंट्स सनद के साथ साथ रिज़ल्ट कार्ड भी लेकर जाना। ये वो उन्होंने एक आपके पास वैसे स्टेटमेंट दी है, लेकिन आपके पास एक भी चीज़ है तो चल जाएगा काम। फिज़िकल टेस्ट टाइम अभी बताया नहीं है। इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं कि थोड़ा ट्रिकी था बट फोकस से करोगे तो इजीली, और प्रोजीनियस ऐप में जो PDF है उसी में से था, ठीक है। और उसके बाद एकेडमिक की बात करते हैं। फिजिक्स मोस्ट ऑफ द MCQs वाज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर जस्ट लाइक रजिस्टर, ट्रांसफार्मर, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी और फाइंड हमारे पास ये थर्मल एनर्जी की जो पहले हम बता चुके हैं। इंग्लिश के अंदर ओनली 2 या 3 जो है सिनोनियम, नो एनी एक्टिव पैसिव टेंसेस, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स दी प्रेपोजिशन वाली, मतलब प्रेपोजिशन ज़्यादा थी इनके पेपर के अंदर, सिनोनियम एंटोनियम थोड़े थे। मैथ जो है AE के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स और डिस्टेंस फार्मूला था। एक्सपीरियंस नंबर 5 में हसन आते हैं हमारे पास, PEF I and SC लाहौर। ये मुझे लगता है शॉर्ट जो है ना वो कमीशन के, बहरहाल इनका भी इंटेलिजेंस सेम होता है तो हम इनका भी देख लेते हैं। आर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल एक्सेप्ट फादर एंड मदर। CNSE इंटेलिजेंस 100 MCQs and approximately half verbal and half non-verbal different questions and difficulty level was more than the moderate. I remember simple question like 70% of the 70 ये परसेंटेज में से if a body covers 45 km in 180 minutes then how much it cover in 1 hour? If Aslam went to buy a bicycle for 10,000 rupees and he had 4,800 rupees, how much he borrowed? 1,700 from Ali and 3,500 from XY। इस तरह कुछ है ना वो। If Ali purchased 4 dozen bananas at Rs 100 rupees and 4 dozen at 12 Rs, how much he has to pay? If Ali is 2 times older than Faik and he is 1/3 of the age of the Aslam, who will be 48 years आफ्टर 6 ईयर इन द एज ऑफ फैक। ये इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं ये हम इंटेलिजेंस का एक अलग पार्ट जो है ना वो उस पर बनाते होते हैं, उसमें ये हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं। जैसे कि हमने पहले वही 3 घंटे की वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी हमने वर्बल ये वाले बताए हुए थे। एकेडमिक है फिजिक्स में 75 MCQs 40 मिनट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह ये पास विद गुड मार्क्स। टाक एंड एनर्जी सेम, मतलब यूनिट्स जो है ना इनके सेम होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इनकी डिफरेंट होती है। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मल। कन्वेक्शन का पूछा हुआ था और उसका ऑपोजिट होता है जो कंडक्शन। एम्पियर्स लॉ फॉर्मूला जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीफिकेशन इज़ यूज फॉर लेंस और मिरर्स। और 12 डायोप्टर एंड 1.2 डायोप्टर विच वुड बी ऑब्जेक्टिव लेंस। आइंस्टाइन गोल्ड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर विच, किस वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो, जी बिल्कुल। व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, और उसके बाद एब्सोल्यूट potential energy is zero at what point? Infinity। और when force is parallel to the motion of the body then the work done is maximum और minimum। maximum होता है minimum जब वो perpendicular होता है। inertial and non inertial जो form of reference है, and some of question were from the Progenius students notes। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर वो कहते हैं वर वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन नॉट रिकॉल दोज बिकॉज बट आई फ्यू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम द PGS देन इंशाल्लाह यू विल बी पास्ड। माई इंटरव्यू जो है वो 26 Feb, प्रे फॉर मी। टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, आई एडवाइज टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स। आई डू नॉट सजेस्ट यू विच टेस्ट इज ईजी और डिफिकल्ट बिकॉज एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट एंड इट put impact on the final merit. So be patient, examine the sense of questions and would crack it. Best of luck, remember me in your prayers। ये हमारे पास है। अब हम 6 का आपके साथ बताते हैं जी। 6 वाला जो है एक्सपीरियंस हमारे साथ वो आता है जी हमज़ा नसीर हैं लाहौर से। देयर वाज 4 टेस्ट, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, मैथ एंड देन इंग्लिश। Intelligence, it wasn't difficult. Whole MCQs were repeated that usually taken for the intelligence test.
देयर वर 100 क्वेश्चंस एंड 35 मिनट्स वर अलॉटेड फॉर द टेस्ट. Physics, it was totally based on the academic theories and books. There were 50 questions in it and 25 minutes were allotted for this test. कोई 75 MCQs बताता है और कोई जो है ना वो 50 बता रहा है, क्योंकि लेकिन इनकी ब्रांचेस डिफरेंट है. ये आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा. मैथ जस्ट लाइक द फिजिक्स इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन एकेडमिक थ्योरीज, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला, वेक्टर्स पर प्रोडक्ट, और देयर वर 50 क्वेश्चंस एंड टाइम अलॉटेड 25 मिनट. इंग्लिश हमारे पास द होल टेस्ट वाज containing questions about the tenses, like there were English sentences of 1-2 lines and we were supposed to choose blanks according to the tenses. ये tenses के बारे में बता रहे हैं. अब हमारे पास एक्सपीरियंस नंबर जो है ना वो 7 आ जाता है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि सैयद समर अब्बास है, पेशावर से, पास्ट हैं, इंटेलिजेंस वाज इजी, मैक्सिमम वही थे जो सर वकास के नोट्स में थे. फिज़िक्स में बस सर के PDF से सवाल आए थे, बाकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कोर्स से भी थे. मैथ थोड़ा मुश्किल था, मैक्सिमम सेकंड ईयर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कॉनिक से आए थे. इंग्लिश में से प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनियम वगैरह आए थे, लेकिन सर के नोट्स बहुत हेल्प मिली. एक्सपीरियंस नंबर 8 है जी, अस्सलाम वालेकुम सर. और उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं, स्टूडेंट का नेम अब्दुल्ला है, फैसलाबाद है, स्टेटस पास है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी है, और ये हमारे पास उनका टेस्ट का जो है ना वो एक्सपीरियंस है. ये मुझे लगता है हमने आई थिंक सो पहले आपसे शेयर कर लिया है. हाँ, ये शेयर कर दिया है. उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास अब्दुल्ला फैसलाबाद, ये सेम ही मेरे ख्याल से हमें हो गए हैं. ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट मीटर, अमीटर, लेंसेज, लॉ ऑप्टिक्स वर सम ऑफ द मेन टॉपिक्स दैट वर इंक्लूडेड इन दैट. और ये हमारे पास जनरल जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स है. एक्सपीरियंस नंबर 10 है हमारे पास, पेपर वाज नॉर्मल, वर्बल 100 वर्बल एंड नॉन वर्बल, प्रैक्टिस बाय नोट्स of Sir Vakas, 75 MCQs of physics, most them were from the PDF, 100 MCQs of the English, most were prepositions, active and passive, synonym and antonyms. Practice by the notes, inshallah you will succeed. और उसके बाद ये हमारे पास टोटल जो 10 क्वेश्चन 10 एक्सपीरियंस थे, और भी हमारे पास हैं, वो ये सिर्फ 1 डे के हैं, तो और भी हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे. तो ये जो नोट्स हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है ना नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा. आप वहां से हमारे नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसी में से आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. थैंक यू. अल्लाह.